हाँ, ये हमारा सीआरई का लेक्चर नंबर 11 होगा। इसमें हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रिएक्टर क्या होता है। पहले हमने पढ़ा है कि हम देख चुके हैं बैच रिएक्टर क्या होता है, कंप्लीट बैच रिएक्टर देख चुके हैं, सेमी बैच रिएक्टर देख चुके हैं। अब हम जो पढ़ेंगे वो कंटिन्यूअस रिएक्टर पढ़ेंगे। कंटिन्यूअस रिएक्टर में देखेंगे हम, इसके दो प्रकार होते हैं, एक टैंक रिएक्टर होता है, इसमें एक ट्यूब रिएक्टर होता है। सही है। तो कंटिन्यूअस के अंदर हम पढ़ेंगे कंटिन्यूअस रिएक्टर क्या होता है, टैंक रिएक्टर क्या होता है और ट्यूब रिएक्टर क्या होता है। अगली हम वीडियो में कवर करेंगे, इसी वीडियो में हम कवर करेंगे कि CSTR रिएक्टर क्या होता है, जो कि एक टैंक रिएक्टर का ही पार्ट है। इसका नाम होता है कांस्टेंट स्टिक टैंक रिएक्टर। सही है। और इसी वीडियो में हम करेंगे कवर ट्यूबलर रिएक्टर क्या होता है, जो कि ट्यूब रिएक्टर का ही एक पार्ट है। तो चलिए हम अपने टॉपिक पे चलते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कंटिन्यूअस रिएक्टर होता क्या है। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कंटिन्यूअस रिएक्टर, कि इसमें क्या होता है, एक टैंक होता है या तो इसमें रिएक्टेंस कंटिन्यू आते जाते हैं और कंटिन्यू आउट होते रहते हैं। ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, स्टडी स्टेट। इसमें एक एजिटेटर भी लगा होता है जिसको कंटिन्यू मिक्स करता रहता है। सही है। इसे क्या कहते हैं, हम स्टडी स्टेट रिएक्टर भी कहते हैं। इसे हम स्टडी स्टेट, तो कंटिन्यूअस रिएक्टर एक हमारा स्टडी स्टेट रिएक्टर भी होता है। जो पहली लाइन जो इसमें हमारी लिखी है कि कंटिन्यूअस रिएक्टर एक स्टडी स्टेट रिएक्टर होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस रिएक्टर में कंटिन्यूअस फ्लो प्रोडक्ट मिक्सचर तथा इनपुट आउटपुट मेंटेन रहता है। यानी इसमें जो इनपुट है और आउटपुट है वो मेंटेन रहता है, कंटिन्यू चलता रहेगा। जैसे हमने कोई रिएक्टर में, जैसे कोई रिएक्टर है, जी माना कोई एक रिएक्टर है, इसमें इनपुट भी आता रहेगा, सेम रहेगा, और आउटपुट भी सेम रहेगा। सही है। तो वही जी कहना चाह रहा है। कंटिन्यू रिएक्टर में हाई प्रोडक्शन स्केल के लिए इसका यूज़ किया जाता है। इसका यूज़ है जो हाई प्रोडक्शन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है। यानी लार्ज अमाउंट के लिए इसका यूज़ हम करते हैं, क्योंकि इसमें क्या होगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट रिएक्टेंट जाएगा, कंटिन्यू प्रोडक्ट हमारा प्राप्त होगा। इस रिएक्टर में एक्लिमेशन जीरो होता है। अब बहुत से बच्चों को पता नहीं होगा जो एक्लिमेशन क्या होता है। तो एक्लिमेशन को हम आसान भाषा में हम समझें, जैसे आपने कुकर में कुछ दाल बनाई, कुकर है आपका, सही है, उसमें आपने दाल बनाई। सही है। अब हम क्या करेंगे, दाल को निकाल लेंगे। जब बन जाएगी दाल, दाल को हमने निकाल लिया, तो इसमें कुछ अमाउंट में दाल चिपकी रहती है। सही है। उसी को कहते हैं, जो अंदर पार्ट में रह जाता है उसी को कहते हैं एक्यूमुलेशन। उसी पार्ट को हम कहते हैं एक्यूमुलेशन। तो इसमें जो एक्यूमुलेशन होता है, क्योंकि हमारा कंटिन्यू कोई रिएक्टर है, उसमें कंटिन्यू पार्ट आ रहा है और जा रहा है, तो इसमें जो हमारा एक्यूमुलेशन है, इसमें बीच में कुछ रुकेगा नहीं, सब निकलता चला जाएगा। तो इसी में कह रहा है एक्यूमुलेशन इसमें हमारा जीरो होता है। तथा रिएक्टेंस की इनिशियल कॉस्ट, जब हम रिएक्टर बनाते हैं उसकी इनिशियल कॉस्ट अधिक होती है, लेकिन चलायमान जो ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है वो कम होती है। अब कंटिन्यूअस रिएक्टर के दो टाइप होते हैं। कंटिन्यूअस रिएक्टर के दो टाइप होते हैं, देखते हैं। तो पहला टाइप हमारा कंटिन्यूअस रिएक्टर का है टैंक टाइप रिएक्टर। नंबर 2 क्या है, ट्यूब टाइप रिएक्टर। टैंक टाइप रिएक्टर में CSTR करके आता है, एग्जाम में आएगा या इंटरव्यू वगैरह में पूछेगा आपसे, जो CSTR क्या होता है, CSTR कौन सा रिएक्टर होता है। तो इसका सादा सिंपल जो हमारा फुल फॉर्म है, कांस्टेंट स्टिक टैंक रिएक्टर होता है। सही है। इसमें क्या होता है, ये सिंपल सा डायग्राम है इसका। इसमें A+B जो हमारे रिएक्टेंट हैं वो आ रहे हैं, अब P प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा है नीचे से। CSTR एक स्टडी स्टेट रिएक्टर, जितने भी कंटिन्यूस रिएक्टर होते हैं ना, ये वाले ये सब स्टडी स्टेट होते हैं। इसका इनपुट आउटपुट कंटिन्यूस रहता है, यानी आता जाएगा जाता जाएगा। इस रिएक्टर में रिएक्टेंट को कंटिन्यूस एजिटेटर के द्वारा मिक्स किया जाता है। इस रिएक्टर के अंदर एक रिएक्टर के अंदर कंपोजिशंस होती हैं, जो जितनी भी कंपोजिशंस होती हैं वो सेम रहती हैं। ठीक है, ये हमने पढ़ा। अब इसके पढ़ लेते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेज देखते हैं। और उससे पहले देखते हैं, इस रिएक्टर को कॉमनली होमोजीनियस लिक्विड फेस रिएक्टेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है। यह नॉर्मली सीरीज़ में प्रयोग किया जाता है। होमोजीनियस यानी जिसमें अगर जैसे लिक्विड है तो लिक्विड फेज़ में ही यूज़ किया जाएगा, सेम फेज़ हो जिसका, सेम फेज़ हो। सही है। सेम फेज़ के लिए इसका यूज़ किया जाता है। एडवांटेज और डिसएडवांटेज देख लेते हैं हम, कि रिएक्टर के डिसएडवांटेज, इसके द्वारा रिएक्शन के द्वारा आसानी से टेम्परेचर, इसका जो रिएक्शन का टेम्परेचर है आसानी से मेंटेन किया जा सकता है इस रिएक्टर का। इसकी बनावट पड़ती है वो सस्ती पड़ती है। CSTR का प्रयोग हाई प्रेशर रिएक्शन के लिए नहीं करते हैं, जो जिसका डिसएडवांटेज है। तो
ये हमारा हो गया CST का। अब हम सेकंड टाइप करेंगे इसका, ट्यूब टाइप रिएक्टर का। जो ट्यूबलेस रिएक्टर है उसके बारे में देखते हैं। ट्यूबलेस रिएक्टर क्या होता है, एक ट्यूब होगी, ऐसी लंबी सी ट्यूब होगी, उसमें एक साइड से रिएक्टेंट इनपुट जाएगा, एक साइड से रिएक्टेंट आउटपुट मिलेगा। ये क्या होता है, कंटिन्यू होता है, इसे स्टडी स्टेट रिएक्टर भी कहते हैं। ठीक, तो ये ट्यूब टाइप रिएक्टर के बारे में था। इसकी थ्योरी देख लेते हैं, थ्योरी क्या कह रही है। तो ट्यूब टाइप रिएक्टर एक लॉन्ग ट्यूब होती है, लंबी ट्यूब होती है, कई ट्यूब होती है, पैरेलल में अरेंज होती है। पैरेलल का मतलब क्या हुआ, जिन बच्चों को नहीं पता है, पैरेलल मतलब एक जे ट्यूब हो गई, ठीक है। इसी के साथ कई ट्यूब होती हैं, सॉरी, ऐसे ट्यूब पैरेलल में अरेंज होंगी, सही है। ऐसी ट्यूब अरेंज रहती हैं पैरेलल, और ट्यूब पैरेलल में अरेंज होगी। इन रिएक्टर में रिएक्टेंट को एक एंड पर एंटर करते हैं तथा दूसरे एंड से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। जैसे कि मैंने बताया, एक एंड से एंटर हुआ, दूसरे एंड से प्रोडक्ट हमारा प्राप्त हुआ, सही है। इन रिएक्टर्स में हीट प्रोवाइड करने के लिए जैकेट का प्रयोग करते हैं। यानी कि अगर कोई रिएक्टर है, उसमें हीट प्रोवाइड करने के लिए बाहर रूप में जैकेट लगी होती है। इसमें क्या होता है, हीट प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। और इसमें लिखा है ट्यूबुलर रिएक्टर की कंट्रोलिंग ईजी होती है, सही है, क्योंकि इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, जो कंटिन्यू चलता रहता है, ठीक, कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता इसमें, इसलिए इनकी कंट्रोलिंग ईजी होती है, ठीक। इन रिएक्टेंट्स का टेम्परेचर आसानी से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि बहुत मतलब चलते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो टेम्परेचर कंट्रोल। और ये एक डायग्राम हो गया ट्यूब रिएक्टर, इधर से रिएक्टेंट जा रहे हैं, इधर से प्रोडक्ट आपका मिल रहा है। तो आई होप ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। एक बार हम इसको रिकॉल कर ले रहे हैं सबको कि हमने आज क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कंटिन्यूअस रिएक्टर क्या होता है, कंटिन्यूअस रिएक्टर पढ़ा, सही है। कंटिन्यूअस रिएक्टर में हमने दो टाइप पढ़े, ये कंटिन्यूअस रिएक्टर या स्टडी स्टेट रिएक्टर होता है, सही है। इसमें प्रोडक्ट इनपुट आउटपुट मेंटेन रहता है, हाई स्केल प्रोडक्शन के लिए इसका उपयोग किया जाता है, इसमें एक्लेमेशन जीरो होता है, ठीक है। कंटिन्यूअस रिएक्टर दो प्रकार के होते हैं, टैंक रिएक्टर, ट्यूब रिएक्टर होता है। टैंक रिएक्टर में क्या होता है, एक एजिटेटर होता है, सही है, इनपुट आउटपुट सेम रहता है इसका। इसमें कंटिन्यूअस एजिटेटर की सहायता से मिक्स किया जाता है तथा रिएक्टेंट के अंदर कंपोजिशन सेम रहती है, ठीक है। बनावट, इसकी एडवांटेज देख लेंगे, बनावट ईजी होती है, आसानी से टेम्परेचर मेंटेन किया जाता है, जबकि ट्यूबुलर रिएक्शन में आसानी से टेम्परेचर मेंटेन नहीं किया जा सकता, सही है, जिसके डिफरेंस भी हो गए। ट्यूबुलर रिएक्टर में देखेंगे, कंटिन्यू ट्यूब मतलब एक लॉन्ग ट्यूब होती है, इसकी जो एक लॉन्ग ट्यूब होती है जो पैरेलल में अरेंज होती है, एक एंड से एंटर करता है, दूसरे एंड से प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसकी कंट्रोलिंग ईजी होती है और इसमें कोई भी मूविंग पार्ट नहीं होता, सही है। जो हमारे बारे में जो हो गया, हमने आज पढ़ा कि आज हमारे जो टॉपिक हो गए, आपके जो टॉपिक हो गया, कंप्लीट बैच रिएक्टर हो गया, सेमी बैच रिएक्टर हो गया, कंटिन्यूअस रिएक्टर के ये दो पार्ट हमने देख लिए, ट्यूबुलर रिएक्टर। और हम नेक्स्ट वीडियो में जो कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम फ्लोराइड रिएक्टर देखेंगे, फिक्स बैक रिएक्टर देखेंगे, और फ्लूइडाइज्ड बैक रिएक्टर के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट लगा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।